मैन यूनाइटेड फर्स्ट फेज में बैक फोर में गेम बिल्ड कर रही थी। मैन यूनाइटेड का सेंट्रल डिफेंडर बैकलाइन को छोड़कर मिडफील्ड को ज्वाइन कर रहा था और एज ए पिवोट के रोल में खेल रहा था मेन पिवोट के अलोंगसाइड। टोटेनहाम फर्स्ट फेज में फ्रंट थ्री के साथ प्रेस कर रही थी। टोटेनहाम के फ्रंट थ्री सेंट्रल और नैरो थे और डेडिकेटली हाई एग्रेसिव प्रेस कर रहे थे। फर्स्ट फेज में मैन यूनाइटेड इस्तेमाल कर रही थी दो पिवोट्स और वो थे उगारेट और सेंट्रल डिफेंडर जो फर्स्ट फेज में मिडफील्ड को ज्वाइन कर रहा था, जो एक टेम्पररी पिवोट था। जैसे ही बॉल वाइड जोन में एक्टिव होती थी, टोटेनहाम का फ्रंटमैन रेडी था मैन यूनाइटेड के पिवोट को प्रेस करके टोटेनहाम के अटैकिंग मिडफील्डर को सपोर्ट देने के लिए। फर्स्ट फेज में मैन यूनाइटेड के पिवोट्स 2v2 सिचुएशन का सामना कर रहे थे। अगर टोटेनहाम का फ्रंटमैन कुलुएस्की मैन यूनाइटेड के सेकंड पिवोट को प्रेस नहीं करता तो टोटेनहाम के अटैकिंग मिडफील्डर को 2 vs 1 सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता था। जब फर्स्ट फेज में मैन यूनाइटेड का विंगबैक बॉल रिसीव कर रहा था, तब टोटेनहाम का फ्रंटमैन रेडी था कर्व प्रेस करके फुलबैक की गोलकीपर के लिए पासिंग लाइन ब्लॉक करने के लिए। नाउ मैन यूनाइटेड विंगबैक्स के पास दो ही ऑप्शन थे, या तो लॉन्ग बॉल्स खेले या फिर मिडफील्ड में पास खेले। टोटेनहाम दो डिफेंसिव मिडफील्डर का इस्तेमाल कर रही थी। टोटेनहाम के डिफेंसिव मिडफील्डर 2v2 थे अगेंस्ट मैन यूनाइटेड के अटैकिंग मिडफील्डर के सामने। मैन यूनाइटेड के अटैकिंग मिडफील्डर ऑलवेज अंडर प्रेशर थे। उन्हें बॉल खेलना रिस्कियर था मैन यूनाइटेड के विंगबैक्स के लिए। फर्स्ट फेज में मैन यूनाइटेड का विंगर ड्रॉप इन नहीं कर रहा था एंड वो 1v1 था टोटेनहाम के फुलबैक्स के सामने एंड वो ऑलवेज अंडर प्रेशर था एंड वो बॉल रिसीव नहीं कर पा रहा था। यू कैन सी यार, जब बॉल वाइड जोन में होती थी तब टोटेनहाम यूनाइटेड के प्लेयर्स को मैन टू मैन मार्क कर रही थी और मैन यूनाइटेड मजबूर हो रही थी बैक पास खेलने के लिए। और जब बैक पासिस खेले जा रहे थे तब टोटेनहाम का स्ट्राइकर ट्रिगर हो रहा था विथ एंगुलर प्रेस एंड वो पासिंग रूट ब्लॉक कर रहा था और वो मजबूर कर रहा था लॉन्ग बॉल्स खेलने के लिए। यू कैन सी यर वाइड जोन ओवरलोड था और लॉन्ग बॉल्स खेले जा रहे थे और हमने डिस्कस किया था कि मैन यूनाइटेड का विंगर ड्रॉपिंग नहीं कर रहा था और टोटेनहाम के फुलबैक्स काफ़ी हाई ऑपरेट कर रहे थे। सो टोटेनहाम का फुलबैक बॉल इंटरसेप्ट कर रहा था इन फ्रंट ऑफ एंथनी मैन यूनाइटेड की मिडल थर्ड में एंड यहाँ पर टर्न ओवर होता है मैन यूनाइटेड की ही जोन में एंड जो लीड करता है टोटेनहाम के सेकंड गोल के लिए। कुलुवेस्की जो एज अ इनसाइड फॉरवर्ड के रोल में खेल रहा था और वो ड्रिप कर रहा था सेंट्रली। ऑल्सो टोटेनहाम का लेफ्ट बैक जो फाइनल थर्ड में काफ़ी हाई खेल रहा था, जो फार साइड पे अटैकिंग ऑप्शन दे रहा था, जो टोटेनहाम को फ्रंट फाइव का अटैक दे रहा था। सो इस तरह से फाइनल थर्ड में काफ़ी अटैकिंग ऑप्शन थे और रिबाउंड पे ऑलवेज चांस था टोटेनहाम के लिए। सन और कुलुवेस्की इनसाइड फॉरवर्ड थे जो ट्राई कर रहे थे ड्रिबल और टेक करने का मैन यूनाइटेड के विंग बैक को। जब ह्यूमिंगसन हाफ स्पेस में ऑपरेट कर रहा था तब स्पर्स का अटैकिंग मिडफील्डर मेडिसन जो जोन 14 में हाफ स्पेस में था, वो रेडी था टोटेनहाम के इनसाइड फॉरवर्ड को ओवरलैप करने के लिए एंड उसके ओवरलैप रन की वजह से ही टोटेनहाम का सेकंड गोल आता है। इस सिनेरियो में ह्यूमिंगसन हाफ स्पेस में बॉल रिसीव करता है एंड मेडिसन का ओवरलैप रन आता है और उसका बाईलाइन से क्रॉस जो लीड करता है टोटेनहाम के सेकंड गोल को। टोटेनहाम ज़्यादातर अटैक लेफ्ट हैंड साइड से कर रही थी। ये देखिए पूरे गेम के दौरान 49% अटैक लेफ्ट हैंड से ही बने थे। उसका रीज़न ये था कि जो टोटेनहाम का अटैकिंग मिडफील्डर था उसकी एवरेज पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड पर थी एंड जब टोटेनहाम का लेफ्ट इनसाइड फॉरवर्ड बॉल रिसीव कर रहा था तब टोटेनहाम का अटैकिंग मिडफील्डर और फुलबैक कंटिन्यूसली ओवरलैप कर रहे थे। और ये देखिए ग्राफ जो शो करता है ह्यूमिंगसन और अटैकिंग मिडफील्डर मेडिसन की एवरेज पोजीशन। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड के एक्शन के बारे में। कुलवेस की ओपन प्ले में एज ए इनसाइड फॉरवर्ड के रोल में खेल रहा था एंड वो अट्रैक्ट कर रहा था यूनाइटेड के दो प्लेयर्स को। मैन यूनाइटेड के विंगबैक्स के नैरो ऑपरेट करने की वजह से वाइड जोन में स्पेस बन रही थी। उसी वक्त टोटेनहाम का फुलबैक्स हाई खेल रहा था और उस स्पेस को यूटिलाइज कर रहा था। जब टोटेनहाम का फुलबैक वाइड जोन में हाई था तब टोटेनहाम का फुलबैक अट्रैक्ट कर रहा था मैन यूनाइटेड के अटैकिंग मिडफील्डर ब्रूनो फर्नांडिस को, क्योंकि मैन यूनाइटेड का विंगबैक एंगेज था टोटेनहाम के इनसाइड फॉरवर्ड के ऊपर। सो अटैकिंग मिडफील्डर ब्रूनो फर्नांडिस फोर्स हो रहा था वाइड मूव करने के लिए टू कवर टोटेनहाम्स फुल बैक, क्योंकि ब्रूनो फर्नांडिस आउट ऑफ पोजीशन था। मिडफील्ड में स्पेस बन रही थी और टोटेनहाम के डिफेंसिव मिडफील्डर आसानी से बॉल रिसीव कर रहे थे फ्रॉम वाइड जोन। वाइड जोन ओवरलोड था, सो मैन यूनाइटेड ओवरलोड न्यूट्रलाइज करने के लिए वाइड ट्रिप कर रही थी। नाउ मैन यूनाइटेड के मिडफील्डर्स जब प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे तब टोटेनहाम फ्लैंक स्विच कर रही थी। इस सिनेरियो में मैन यूनाइटेड के तीन मिडफील्डर्स एक्शन में थे जब बॉल वाइड जोन में थी। नाउ जब बॉल स्विच हो रही थी तब फार साइड पे एंथनी सोल मिड प्लेयर था जो डील कर रहा था एंड विथ ओनली वन फ्रंटमैन कांट कट इवन ग्राउंडेड पास व्हेन द बॉल स्विच। जब बॉल स्विच हो रही थी तब मिडफील्डर एंथनी एक्शन में था एंड उसके सेंटर बैक पर प्रेस करने की वजह से वो आउट ऑफ पोजीशन हो रहा था एंड मिडफील्ड में स्पेस बन रही थी। नाउ मिडफील्डर्स एंथनी और एरिक्सन आउट ऑफ पोजीशन थे लेफ्ट मिडफील्ड में एंड लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीटली ओपन थी। एवरेज पोजीशन स्पर्स के स्ट्राइकर की ये रही जो दिखाता है कि वो मिडफील्ड में ड्रॉप इन करके लिंकअप प्ले कर रहा था।
सो जब मैन यूनाइटेड के मिडफील्डर्स आउट ऑफ पोजीशन होते थे तब टोटेनहाम का स्ट्राइकर रेडी था ड्रॉप इन करके स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए। नंबर 9 के ड्रॉप इन करने की वजह से हाफ स्पेस में एक्स्ट्रा मैन था टोटेनहाम के लिए जो लिंकअप प्ले कर रहा था हाफ स्पेस में। मैन यूनाइटेड की मिडफील्ड और डिफेंसिव लाइन के बीच में काफ़ी स्पेस थी सो वो हाफ स्पेस में बिटवीन द लाइन बॉल होल्ड कर सकता था। टोटेनहाम के स्ट्राइकर की विनिंग हाफ स्पेस में सो टोटेनहाम का इनसाइड विंगर या फिर फुल बैक ओवरलैप रन कर सकते थे जो लेफ्ट हैंड साइड को ओवरलोड कर रहा था।